दीपा नहीं आई। ओके, पार्ट 1 है जीवन आपका अनुसरण करता है। ठीक, भाग्य संयोग से नहीं बनता, यह तो आपके चयन से बनता है ना। जो भाग्य होता है वो कैसे बनता है, कि हमारे संयोग से बनता है? नहीं, ये हमारा, यह तो आपके चयन से बनता है। अमेरिकी नेता ने इसको एक्सप्लेन किया है। जीवन आपका अनुसरण करता है, आपको जीवन में जिन चीजों का अनुभव होता है, ठीक है, जो भी चीज है आपके पास, है ना, जिस चीजों का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस है ना आपका अपनी अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज का, वे सभी आपके द्वारा दिए विचारों और भावनाओं का परिणाम है। चाहे आपको इस बात का एहसास हो या ना हो, आपको जीवन कहीं नहीं ले जाता है, यह तो आपके पीछे पीछे चलता है। आपको जीवन कहीं नहीं लेकर जाएगा, आपके पीछे पीछे आपका जीवन चलता है। अपनी तकदीर आपके हाथ में है। आप जो भी सोचते हैं या महसूस करते हैं, उसी से आपका जीवन तय होता है ना। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कि यह तो आपके पीछे पीछे चलता है और अपनी तकदीर अपने ही हाथ में है। जो भी तकदीर होती है, जो भी हम लिखते हैं, कहते हैं कि किस्मत का लिखा हुआ है, सब ऊपर वाला देखेगा। ठीक है, जो होगा सब ऊपर वाला, ऊपर वाले के हाथ में सिर्फ जन्म देना और मृत्यु उसके हाथ में है। बाकी इसकी रचना करना, हमारे जीवन को कैसे बनाना, ये सब कुछ हमारे हाथ में है। भाई, पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल में भेजा पढ़ने लिखने के लिए, आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, उसी तरह से आपका जीवन बनेगा। और जिसने पढ़ाई लिखाई करी, वो अपना जीवन खुद अपने हाथों से बनाएगा, है ना। उसको मालूम है कि हमारे अंदर कितनी समझ है। और अगर वो स्कूल नहीं भी जाता, पढ़ाई लिखाई नहीं भी करता, तो भी उसके हाथ में एक डिसीजन होता है। तो ये पावर जो होती है हमारे अंदर होती है। अगर हमको लगता है कि यस, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें अंबानी की तरह बनना है, ठीक है, हमें अमिताभ बच्चन की तरह बनना है, या फिर हमें मोदी की तरह बनना है ना, तो क्या है, ये पावर आपके अंदर है, आपके अंदर जोश है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको बनना है, तो आप उसकी प्रैक्टिस में, आप उसकी कोशिश में लग जाएंगे। और अगर आपने नहीं ठाना है, आप अगर कोई और प्रोफेशन चूज करते हैं या अपने जीवन को किसी भी तरह बनाते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हम अपनी ही रचना खुद करते हैं, ठीक है, हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। जीवन आपके सामने हर चीज पेश करती है ना। जीवन क्या करता है, आपके सामने वो सारी चीजें आपके पास रख देती है। आपको चूज करना होता है कि हमें क्या करना है, ताकि आप अपनी प्रिय चीजों को चुन सके। जीवन एक कैटलॉग है। क्या है, जब हम साड़ी वाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, तो क्या हम चूज करते हैं ना, साड़ी वाड़ी खरीदते हैं तो एक कैटलॉग को हमको सामने वाला देता है, फिर हम उसे साड़ी को चूज करते हैं। तो ठीक इसी तरह से ये अदृश्य है, इस जीवन में हमको वो सारी चीजें मिलती है। ये चूज हमको करना है, हमको हमारा प्रोफेशन चूज करना है कि हम क्या कर सकते हैं। जो भी प्रोफेशन या जो भी चीजें आपने चूज की है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और उसी से आपका पूरा जीवन चलता है। ठीक, और इस कैटलॉग को देखकर आप चुनते हैं कि आप किसे प्रेम करते हैं। किसी ने अपना प्रोफेशन चूज किया, कोई डांसर है, कोई पेंटर है, कोई सिंगर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है ना, कोई टीचर है। तो ये उन्होंने अपना प्रोफेशन चूज किया है, ठीक है, उन्होंने अपना कैटलॉग दिखाया है यूनिवर्स ने, और आपके अंदर वो इच्छा जागी है, तब आपने अपनी अपनी मंजिल को चूज किया है। लेकिन क्या आप सचमुच अपनी प्रिय चीजें ही चुन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बुरी चीजों का मूल्यांकन करने और उसकी बुराई करने में ही व्यस्त हैं, है ना। अब यहाँ पर वो चीजें भी बताई गई है कि आपने सही रास्ता चुना है या फिर आपने गलत रास्ता चुन लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रास्ता आपने चुना है वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। अगर आपका जीवन अद्भुत नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही बुरी चीजों को आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीजों को आप बुरा मानते हैं, उनके बारे में सोच सोचकर आप अपने जीवन के उद्देश्य से दूर भटक गए हैं। आपके जीवन का उद्देश्य है प्रेम करना, आपके जीवन का उद्देश्य है खुशी पाना, आपके जीवन का उद्देश्य है प्रिय चीजें चुनना, और आपके जीवन का आपके जीवन का उद्देश्य है अप्रिय चीजों से दूर रहना। इसलिए मेहरबानी करके उन्हें चुनना छोड़ दे, है ना। जो भी चीजें हैं, आपके प्रोफेशन से लेकर के आपकी वो हर एक चीज है, उसे आप ही चुनते हैं,
ठीक है। तो जो भी चीज आपने चुनी है, आपने अपने प्रोफेशन को चुना है, तो क्या करना है, आपको उन चीजों से प्रेम करना है ना। नौकरी पर जाते हैं, किसी की जॉब होती है, ड्यूटी होती है, वो आए दिन अक्सर बोलते रहते हैं मेरा बॉस ऐसा है तो मुझे सैलरी नहीं मिल पा रही है, या फिर मेरा क्या बोलते हैं, अब मैं अपने प्रोफेशन से ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके की बातें होती है। लेकिन क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी ही चीजों को, भाई जिस चीज से आपको पैसा मिल रहा है आप उसी चीज की बुराई कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, पहली बात। आपसे कोई भी प्यार नहीं करेगा, और धीरे धीरे फिर आपसे लोग नफरत करने लगेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको वो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। और फिर हो सकता है कि जिस प्रोफेशन में आप बहुत ज्यादा खुश थे, जिस नौकरी में आप बहुत ज्यादा खुश थे, वो धीरे धीरे आपको आपको कोई और जो नौकरी मिलेगी उससे भी आप खुश ना हो, और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। आपने एक नौकरी छोड़ी, दूसरी छोड़ी, तीसरी छोड़ी, और ऐसे भी बहुत सारे कई लोग हैं। ठीक है। फिर उन्हें अपने ही पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। फिर जब अपना खुद का स्टार्ट करते हैं, वो उसमें भी खुश नहीं होते हैं। तो खुशी पाना है, आपने जो भी चूज किया है, आप जैसे भी हैं, आपको उसमें से खुशी ढूंढना है। जब जब आप खुशी ढूंढते हैं, जब जब आप अपनी चीजों से प्रेम करते हैं, उसका जो प्रेम है वो दुगना हो जाता है। तब आपके पास रास्ते खुल जाते हैं, तब आपके पास वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे मिलने लगती है, ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा है यूनिवर्स का नियम, आकर्षण का नियम, कि प्रेम है और प्रेम की शक्ति इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप जिन चीजों से प्रेम करेंगे वो चीजें और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो आप जिसे प्रेम करते हैं उसे ही चुने, जिससे भी आप प्रेम करते हैं आप उसको चुने। जब आप अपने सपनों की कार को किसी सड़क पर जाते देखते हैं, है ना, सपना तो होगा, सभी का सपना होता है कि अगर हमने कार खरीदी है, ठीक है, कार हमको लेना है, तो सपना हो गया वो आपका कार, कि आपका सपना है कि हमको एक कार खरीदना है। तो आती जाती अगर कार आपने देखा है कहीं पर भी, तो एक भावना उसमें जगाओ। ठीक है, मतलब एक प्रेम की शक्ति उसमें आपको दिखाना है। तो इसका मतलब है कि जीवन वह कार आपके सामने पेश कर रहा है। ठीक है, आपने कार की इच्छा रखी कि मुझे कार पसंद है, मुझे कार खरीदना है आने वाले समय में, तो आपको कार कार नजर आएगी। ठीक है, आपको जिस कलर का चाहिए है तो आपको वही चीज फोकस होगी। यूनिवर्स आपको वही वही चीजें, आपको प्रोडक्ट दिखाता रहेगा। ठीक है, ऐसा ही होता है ना कि जब हमको टू व्हीलर भी चाहिए होता है, या फिर जो भी हमको ड्रेस ड्रेस भी खरीदना होता है, साड़ी खरीदनी होती है, तो हम पहले इमेजिन करते हैं कि हमको किस तरह की साड़ी चाहिए। फिर जब आप मार्केट जाते हो, फिर आपको तरह तरह की उसी वैरायटी की साड़ियां दिखती है। फिर आप शोरूम जाते हैं या मार्केट जाते हैं, आपको जो गाड़ी खरीदनी होती है, बाहर जाते हैं तो आपको वही वही चीजें आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो यूनिवर्स भी कैटलॉग आपके सामने रख देता है जब आपने कुछ अच्छा सोचा है। ठीक। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने सपनों की कार देखते समय आपके अंदर कौन सी भावनाएं आती है। अब आपने सपने तो संजो लिए, है ना, लेकिन आपकी भावना भी तो आपको व्यक्त करना है, निकालना है आपकी भावना, कि आप दिल से महसूस कर रहे हैं या फिर सिर्फ ऊपर से महसूस कर रहे हैं। अगर दिल से महसूस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, वो चीजों को आप जल्दी पाने लगेंगे। ठीक है, लेकिन एक भावना ऐसी होती है जो हम सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, है ना, तो फिर उस भावना को बदलने में समय लगता है। यदि उस कार को देखते समय आपके प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, प्रेम महसूस करेंगे तो वो उसको आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। और दूसरी ओर यदि आप इस पर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं, तो तो कोई दूसरा आपके सपनों की कार चला रहा है। ठीक है, अगर आपके सामने कोई अच्छी सी कार गई और वो आपको नहीं चाहिए, कुछ लोग होते हैं ना, जेलसी होते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, कार ऐसी तो बहुत देखी है, उसमें क्या बड़ी बात है, हम खुद खरीद लेंगे, है ना, और इससे तो अच्छी मिल जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके की जो ईर्ष्या होती है, ये क्या होता है कि जो आपके सपने होते हैं ना, वो कोई और उसको कर रहा होता है। ठीक है, और आप ईर्ष्या से जल रहे होते हैं, और वो चीजें फिर आपके हाथ इतनी जल्दी नहीं लगता है। ठीक है, तो तो आप उस कार को पाने की संभावनाओं को दूर कर देते हैं। जीवन ने वह कार आपके सामने इस पेश की है ताकि आप उसे चुन सके। अब इस जीवन में आपके सामने तरह तरह की कार आपको दिखाई है। ठीक है, इसमें आपको चुनना है, और आप प्रेम महसूस करके ही उसे चुनते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि दरअसल इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज किसी दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है। जीवन आपके सामने हर चीज को पेश कर रहा है, और अगर आप इसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो
आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप प्रेम को महसूस करते हैं तो वो चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मान ले आप किसी सुखी दंपत्ति के बीच गहरा संबंध देखते हैं। ठीक है, सुखी दंपत्ति वाली फैमिली होगी, जो कपल्स होंगे, आप उनको देख रहे हैं और आप बहुत उदास बैठे हुए हैं। ठीक है, उस समय आप अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, इसलिए जीवन जीवन ने आपके सामने सुखी दंपत्ति पेश कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये यूनिवर्स का सिग्नल है। ठीक है, ये यूनिवर्स का सिग्नल है कि आपकी लाइफ में आपको समझ में नहीं आ रहा और आप सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, है ना। आपको सुखी दंपत्ति मिल गया, मतलब हस्बैंड वाइफ, एक खुशी वाले हस्बैंड वाइफ आपको दिख गए जो हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। ठीक है, तो बार बार आपको ऐसे तो लोग नजर आते हैं, अच्छे लोग आपको नजर आते हैं, दैट मीन्स कि यूनिवर्स का सिग्नल है कि आपने जो सोचा है आपको वो चीज मिलने वाली है। ठीक है, ताकि आप उन्हें चुन सके। लेकिन सुखी दंपत्ति को देखने पर यदि आपको दुख या अकेलापन का एहसास होता है तो आप नकारात्मक भावनाएं देकर दरअसल यह कह रहे हैं कि मैं दुख और अकेलापन चाहता हूँ। नकारात्मक भावनाएं ना दे, हमेशा अपनी मनचाही चीजों के प्रति प्रेम दे। मान ले कि आप मोटे हैं और सड़क पर किसी आदर्श शरीर वाले व्यक्ति को देखें तो उस समय आपको कैसा महसूस होगा, है ना। अगर आपको अपना वजन कम करना है ना, और आपको लगता है कि हमारा इतने किलो वजन कम हो जाए, तो अब जब आपको जिसकी तरह बॉडी चाहिए है, आप सोचते हैं कि हमको एक स्लिम ट्रिम बहुत अच्छा सा बॉडी चाहिए है, हमको उसके जैसा बनना है, और आपको यूनिवर्स आपको बार बार दिखा रहा है वही चीज, तो आपको इमेजिन करना है। उसके बदले आपको ये नहीं बोलना है कि कब ठीक होगा, कैसे होगा, ठीक है, कितना समय लगेगा। बार बार हम उसी चीज की चिंता कर रहे हैं जब ऑलरेडी आपको यूनिवर्स ने दिखा दिया है। तो करो फिर उसकी चिंता कि हमको इसी तरह करना है, इसी तरह बनना है। ठीक है, क्यों हम नेगेटिविटी में डाल रहे हैं। आप जीवन ने आपके सामने आदर्श शरीर इसलिए पेश किया था ताकि आप उसे चुन सके, है ना। वो कैटलॉग भी आपके सामने दिखा दिया, बस आपको चुनना है कि हमको कैसे बनना है। लेकिन यदि आप इस बात पर अफसोस करते हैं कि आपके पास वैसा शरीर नहीं है ना, अब शरीर तो अभी नहीं है लेकिन आपको बनना है, लेकिन आप उस चीज को एहसास कर रहे हैं कि आपके पास वैसा शरीर नहीं है, तो आप यह भावना संप्रेरित करते हैं, मैं यह आदर्श शरीर नहीं बनना चाहता, मैं तो वही थुलथुला शरीर चाहता हूँ। ठीक है, अब आपको शरीर मिल गया, आपको देखने को मिल गया, यूनिवर्स ने आपको भेज दिया, लेकिन उसके बाद भी हम मन ही मन में यही चीज सोच रहे हैं कि मैं तो वही थुलथुला शरीर चाहता हूं। ठीक है, तो फिर वही चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और उसके रिजल्ट जल्दी नहीं आते। जो मेरे पास इस समय है, अगर आप किसी भी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं तो स्वस्थ लोगों को देखने पर आपके मन में कैसी भावनाएं जागती है ना। जो मेरे पास इस समय है, अभी जो इस समय आपके पास है, अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है, ठीक है, तो पेट में दर्द होता है, किसी को सिर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, और बहुत सी क्रोनिक बीमारी होती है, लंग्स में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो स्वस्थ लोगों को देखने पर आपके मन में कैसी भावनाएं जागती है। जब आप किसी हेल्दी पर्सन को देखते हैं तो आपको भी लगता है ना कि मैं भी ऐसे ही हेल्दी रहना चाहता हूँ, है ना, यही सोचते हैं। तो जीवन आपके सामने स्वस्थ लोग इसलिए पेश कर रहा है, अब ये यूनिवर्स आपके सामने सारे स्वस्थ लोगों को इसलिए पेश कर रहा है ताकि आप उनकी तरह बन सके। ठीक है, आप भी पूरी तरह से स्वस्थ हो सके, ताकि आप स्वास्थ्य को चुन सके। जब आप अपनी बीमारी के बारे में बुरा महसूस करने के बजाय अपने आसपास मौजूद स्वस्थ लोगों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो दरअसल आप उन अपने लिए स्वास्थ्य का चुनाव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की किसी चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप किसी और की सफलता, सुख या किसी भी अच्छी चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप दरअसल जीवन के कैटलॉग में उन्हीं की चीजों को उन्हीं की चीजों को चुन रहे हैं और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ठीक, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास आपके मन चाहे सारे गुण हैं, ठीक है, आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं और आपको लगता है कि सारे गुण हैं उनके पास, तो उन गुणों से प्रेम करें, उसके बारे में अच्छा महसूस करें।
ऐसा करके आप खुद आप उन गुणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप कोई व्यक्ति सुंदर, चतुर, सुंदर या गुणी है, तो उनके इन गुणों से प्रेम करके आप उन्हें इसलिए चुन रहे हैं, ठीक है। कोई भी गुण हो, अगर किसी का गुण आपको भी चाहिए है तो आपको वो चीजें मिलेगी, यूनिवर्स आपको देगा, ठीक है। आपको उन चीजों को एक्सेप्ट करना है, प्रेम करना है कि उनके अंदर जितने भी सारे अच्छे गुण हैं, ठीक है, दया है, भावना है, और भी बहुत सारी बातें बहुत अच्छी करती है, ठीक है, उनका टैलेंट बहुत सारा है, तो उसके पास जो गुण है वो चीजें अगर आपको लगता है कि हमको भी ऐसा बनना है, तो आप धीरे धीरे प्रेम देना स्टार्ट कर सकते हैं सामने वाले के, ठीक है। यदि आप संतान चाहते हैं और इस दिशा में काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों से प्रेम करें, ठीक है। पहली बात, ये इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आता है कि जिसका भी बेबी अगर नहीं हो रहा है, वो हमेशा क्या सोचते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, कितने साल से ट्राई कर रहे हैं, कितने जगह पे दिखा दिया है इनफर्टिलिटी, ठीक है, आईवीएफ सेंटर चलेगा, यहाँ चलेगा, लेकिन क्या आपने कभी बच्चों से प्रेम किया है? आपने कभी सोचा है ना? आप हमेशा ये सारे पेशेंट लोग हमेशा उन चीजों को ही फोकस करते हैं कि डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया, डॉक्टर ने वो बोल दिया, रिपोर्ट्स में ये आया, रिपोर्ट्स में वो आया, ऐसा नहीं हो सकता, इतने साल हो गए। आप जब जब उसको सोचते रहेंगे, तब तब आपका जो कंसीव है वो नहीं होने वाला। उसके बदले आपको सोचना होगा कि आप बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, उसके बदले आपको सोचना होगा कि क्या खुशियां मिल रही है, ठीक है। तो जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेके आएंगे, तो ये यूनिवर्स का, कुदरत का नियम है कि दवाइयां, मेडिसिन और ये सारी चीजें भी फेल हो जाती है जब आपकी इच्छा पूरी तरह से पॉजिटिव होती है, जब आप प्रेम देने लगते हैं, ठीक है। और ये बिना दवाइयों के सारा काम होता है। जब भी किसी अभिभावक के बच्चों को साथ देखें, तो हमेशा प्रेम की भावना दे और अच्छा महसूस करें। अगर आप बच्चों को देखकर इसलिए उदास हो जाते हैं क्योंकि आपकी कोई संतान नहीं है, आपकी कोई संतान नहीं है, और फिर आप दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, हाँ मेरा तो है नहीं, मैं क्यों इनके बच्चों से प्यार करूं, मैं क्यों इनके बच्चों की तारीफदारी करूं, ठीक है, पहले मेरा हो जाए फिर देखेंगे। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, यूनिवर्स आपको देख रहा है, ठीक है। उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी, उसने आपको कैटलॉग दिया है, क्या आप अच्छी भावना रखते हैं या फिर बुरी भावना रखते हैं, उसको उतना ही टाइम लगेगा, वो उतना ही भुगतते हैं, फिर इधर से उधर, उधर से इधर, और फिर कहते हैं कि हमने लाख रुपए खर्च कर दिया, हमने इतने रुपए खर्च कर दिए। देखा है पेशेंट मैंने भी, लेकिन वो लोग इन सारी चीजों पे विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते। उनको जितना मेडिसिन से आप मना करोगे कि ये सारी चीजें पॉसिबल है, वो हम पर ही फिर उतर जाते हैं, कैसे पॉसिबल है, बिना दवाइयों के कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो भरोसा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और हम हर किसी को ऐसा भी नहीं बोल सकते। उनको जिस चीज पे विश्वास है उनको करने दो, है ना। हमारा काम है भरोसा दिलाना, अगर आप भरोसा करते हैं तो आप करिए, नहीं भरोसा करते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं, आप जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन भुगतना भी उतना ही पड़ता है। क्योंकि आपके सामने कोई संतान नहीं है, तो आप अपनी संतान को खुद से दूर कर रहे हैं, और हर बच्चे को इसी दृष्टिकोण से देखें कि जीवन आपके सामने संतान पेश कर रहा है ताकि आप चुन सके, ठीक है। अब भगवान ने तो कैटलॉग रख दिया आपके सामने, अब आप उसको चुनना ही पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने किताबों में पढ़ा है, हमको धीरे धीरे पता चल रही है, इसलिए हम लोग को पता है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर आप नॉलेज देने भी जाएंगे तो वो आपको फालतू की बकवास कर रहे हैं, इस तरीके के शब्द बोल सकते हैं, ठीक है। तो बाहर आपको ज्ञान नहीं देना है, ठीक है। जब मैच में कोई आपसे जीत जाए, जब किसी सहकर्मी की तनख्वाह बढ़ जाए, जब किसी की लॉटरी लग जाए, और जब किसी मित्र का जीवन साथी वीकेंड पर उसे सरप्राइज गिफ्ट दे, जब कोई मित्र या सुंदर मकान खरीदे, या उसका बच्चा कोई स्कॉलरशिप जीत ले, तो आपको भी उनके जितना ही रोमांचक होना चाहिए। आपको वैसे ही रोमांचक और खुश होना चाहिए जैसे वह घटना आपके साथ हुई हो, ठीक है। आपको हर पल, हर किसी चीज में आपको खुश होना है, ठीक है, खुशी से झूम उठना है, क्योंकि इस तरह आपके प्रति हाँ कह रहे हैं और प्रेम दे रहे हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप अपने सपनों की कार, खुशी, दंपत्ति, आदर्श शरीर, बच्चे, किसी व्यक्ति के गुणों या किसी अन्य अच्छी चीज को प्यार भरी नजरों से देखते हैं,
तो इसका मतलब है कि आप भी उन्हीं चीजों से फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, रोमांचिक हो, क्योंकि अपने रोमांच द्वारा आप यह बता रहे हैं कि आपने इसका चुनाव कर लिया है। ठीक है, आपके पास जो जो चीजें आती जा रही है और आपको एक्सेप्ट करते जाना है अच्छी चीजों को। जीवन में हर चीज आपके सामने इसलिए पेश की जा रही है ताकि आप चुन सके। ठीक है, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना कि आपने कोई चीज अच्छा सोचा तो ये यूनिवर्स का इंटेंशन होता है, यूनिवर्स का कैटलॉग होता है। ठीक है, कि आपके सामने ये एक एक चीजें करती आ रही है, एक एक चीज आपको दिखाई दे रही है, आपको कैटलॉग को पलटना है और ये यूनिवर्स का नियम है, यूनिवर्स ने आपको दिया है। तो आप किसे प्रेम करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से कोई सी चीज जिससे भी आप प्रेम करते हैं उसको प्रेम करना स्टार्ट करते हैं, और किसे नहीं करते। लेकिन ध्यान रखें, आपकी मनचाही चीजें सिर्फ प्रेम ही दिला सकता है। ठीक है, आपकी मनचाही चीज, आपको जो भी चीज चाहिए है उस पर प्रेम भर दो। ठीक है, जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीजें शामिल होती है जिनसे आप प्रेम नहीं करते, है ना। अब आपके सामने बहुत सारी 100 पेजेस की आपके पास कैटलॉग है, 100 चीजें तो आपको चाहिए नहीं होगी, उसमें से जो चीजें आपको चाहिए है उसको आपको सिलेक्ट भी करना है। इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव ना करें। अगर आप किसी को बुरा मानकर उसकी आलोचना करते हैं तो आप नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की कोई चीज देखकर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं तो आप अपने ओर नकारात्मकता ला रहे हैं और अपनी मनचाही चीज को बड़ी ताकत से दूर धकेल रहे हैं। सिर्फ प्रेम से ही आपकी मनचाही चीज आपकी ओर आकर्षित होती है। ठीक, सिर्फ प्रेम। वास्तविक प्रेम करने वाले लोगों के साथ यह चमत्कार बार बार होता है। वे जितना ज्यादा देते हैं उनके पास उतना ही ज्यादा होता है ना। ठीक है, वास्तविक प्रेम करने वाले, तो आपको पूरा वास्तविक, आपको पूरा रियलिटी लेकर आने हैं अपने जीवन में, तो आपको और अधिक मिलता जाएगा, और अधिक मिलता जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्रेम से भरते जाओ, प्रेम देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। ठीक है, तो आपको प्रेम ही मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। ओके, चलिए, इतना किस किस को समझ में आया आज का? समझ आया? ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा है जीवन का अनुसरण। ठीक, जीवन आपका अनुसरण करता है ना। तो आप भी, हमारा ये खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे एक का नियम बस आप। ठीक है, क्या है? एक का नियम और बस आप। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। चलिए, फिर मिलते हैं सेकंड क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय बाय।